मैं सत्यवान आर्य, सहआचार्य, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्रिय विद्यार्थियों, हम जयशंकर प्रसाद जी के प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक चंद्रगुप्त को पढ़ रहे थे। आज हम उसके 8वें अंक को पढ़ेंगे और इसकी व्याख्या को समझेंगे। ध्यान से सुने। अंक 8, मगध का बंदी ग्रह। चाणक्य, समीर की गति भी अवरुद्ध है, शरीर का फिर क्या कहना, परंतु मन में इतने संकल्प और विकल्प एक बार निकल नहीं पाता तो दिखा देता कि इन दुर्बल हाथों में साम्राज्य उल्टने की शक्ति है और ब्राह्मण के कोमल हृदय में कर्तव्य के लिए प्रलय की आंधी चला देने की कठोरता भी। जकड़ी हुई लव श्रृंखले, एक बार तू फूलों की माला बन जा और मैं मदोन्मत्त विलासी के समान तेरी सुंदरता को भंग कर दूं। क्या रोने लगूं इस निष्ठुर यंत्रणा की कठोरता से बिलबिलाकर दया की भिक्षा मांगूं और मांगूं कि मुझे भोजन के लिए एक मुट्ठी चने जो देते हो न दो, एक बार स्वतंत्र कर दो। नहीं चाणक्य, ऐसा नहीं करना, नहीं तो तू भी साधारण सी ठोकर खाकर चूर चूर हो जाने वाली एक बाम्बी रह जाएगा। तब मैं आज से प्रण करता हूँ कि दया किसी से न मांगूंगा और अधिकार तथा अवसर मिलने पर न किसी पर करूँगा। ऊपर देखकर, क्या कभी नहीं? हाँ हाँ, कभी किसी पर नहीं। मैं प्रलय वन्या के समान अबाध गति और कर्तव्य में इंद्र के वज्र के समान भयानक बनूंगा। तो विद्यार्थियों, यहाँ मगध का बंदी गृह है, उसमें चाणक्य को बंदी बनाया गया है और चाणक्य अपने मन में विचार कर रहे हैं। उनको लौ श्रृंखलाओं से जकड़ा हुआ है और उनकी इच्छा है कि अगर एक बार वे मुक्त हो जाएं तो उसके बाद वे नंद वंश या नंद का जो साम्राज्य है, मगध का जो अत्याचारी है, जो यवनों से रक्षा नहीं कर सकता है, वे उसका विनाश कर देंगे या उसे सही रास्ते पर ले आएंगे। और इस तरह के विचार उनके मन में निरंतर चल रहे हैं। किवाड़ खुलता है, वर रुचि और राक्षस का प्रवेश। राक्षस, स्नातक अच्छे तो हो चाणक्य, बुरे कब थे बहुत हमारे। राक्षस, आज हम लोग एक काम से आए, आशा है तुम अपनी हठवादिता से मेरा और अपना दोनों का अपकार नहीं करोगे। तो राक्षस चाणक्य से कह रहा है कि मैं आपके पास एक काम से आया हूँ और आशा है आप अपना और हम दोनों का अपमान नहीं करोगे। वर रुचि, हाँ चाणक्य, अमात्य का कहना मान लो। चाणक्य, विक्षोभजीवी ब्राह्मण, क्या बौद्धों का संग करते करते तुम्हें अपनी गरिमा का संपूर्ण विस्मरण हो गया? चाटुकारों के समान हाँ में हाँ मिलाकर जीवन की कठिनाइयों से बचकर मुझे भी कुत्ते का पाठ पढ़ाना चाहते हो? भूलो मत, यदि राक्षस देवता हो जाए तो उसका विरोध करने के लिए मुझे ब्राह्मण से दैत्य बनना पड़ेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ वह भी इसका कपट रूप होगा। यहाँ चाणक्य वरुचि से कह रहे हैं कि तुम भिक्षा पर जीवित रहने वाले ब्राह्मण, बौद्ध 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 अनुयायियों का साथ करते करते तुमने ब्राह्मणों की गरिमा को घटाया है और तुम चापलूस हो गए हो और तुम जीवन की कठिनाइयों से बचना चाहते हो। और यह जो राक्षस अमात्य है, यह निश्चित रूप से ही दुष्ट व्यक्ति है, मैं इसे भली भांति जानता हूँ। वह रुचि, ब्राह्मण हो भाई, त्याग और क्षमा के प्रमाण, तपोनिधि ब्राह्मण हो इतना। चाणक्य, त्याग और क्षमा, तप और विद्या, तेज और सम्मान के लिए, लोहे और सोने के सामने सिर झुकाने के लिए हम लोग ब्राह्मण नहीं बने। हमारी दी हुई विभूति से हम ही को अपमानित किया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। कात्यायन, अब केवल पाणिनि से काम न चलेगा, अर्थशास्त्र और धन नीति की आवश्यकता है।
तो वररुचि भी जो एक मगध का अमात्य है और ब्राह्मण है, उसे समझाते हुए चाणक्य कह रहे हैं कि ब्राह्मण का जो त्याग, तपस्या, तप और विद्या है, ये तेज और सम्मान के लिए है। ये अत्याचार के आगे झुकने में या सोने अर्थात बहुमूल्य वस्तु या लालच के सामने अपना सम्मान झुकाने के लिए नहीं। और तुम हमारे दिए हुए ज्ञान से ही हमें अपमानित करना चाहते हो, तो उससे हम प्रभावित होने वाले नहीं। वररुचि मैं वार्तिक लिख रहा हूँ चाणक्य, उसी के लिए तुम्हें सहकारी बनाना चाहता हूँ। तुम इस बंदी गृह से निकल। चाणक्य, मैं लेखक नहीं हूँ कात्यायन, शास्त्र प्रणेता हूँ, व्यवस्थापक हूँ। राक्षस, अच्छा, मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम विवाद न बढ़ाकर स्पष्ट उत्तर दो। तुम तक्षशिला में मगध के गुप्त प्रणिधि बनकर जाना चाहते हो या मृत्यु चाहते हो? तुम्हीं पर विश्वास करके क्यों भेजना चाहता हूँ, ये तुम्हारी स्वीकृति मिलने पर बताऊंगा। तो यहाँ जो राक्षस हैं वे चाणक्य की सहायता लेना चाहते हैं और तक्षशिला में वे मगध के दूत बना करके चाणक्य को भेजना चाहते हैं। चाणक्य, तो जाना तो चाहता हूँ तक्षशिला, पर तुम्हारी सेवा के लिए नहीं, और सुनो, प्रभुतेश्वर का नाश करने के लिए तो कदापि नहीं। राक्षस, यथेष्ट है, अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। वररुचि, विष्णुगुप्त, मेरा वार्तिक अधूरा रह जाएगा, मान जाओ। तुमको पाणिनि के कुछ प्रयोगों का पता भी लगाना होगा जो उस शालातुर्य वैयाकरण में लिखे हैं। फिर से एक बार तक्षशिला जाने पर ही उनका। चाणक्य, मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं। भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ, समझे? वररुचि, जिसने स्वयुवम मघो नामत धते सूत्र लिखा है, वह केवल वैयाकरण ही नहीं, दार्शनिक भी था। उसकी अवहेलना। चाणक्य, यह मेरी समझ में नहीं आता। मैं कुत्ता साधारण युवक और इंद्र को कभी एक सूत्र में नहीं बांध सकता। कुत्ता कुत्ता ही रहेगा, इंद्र इंद्र ही। और सुनो वररुचि, मैं कुत्ते को कुत्ता ही बनाना चाहता हूँ। नीचों के हाथ में इंद्र का अधिकार चले जाने से जो सुख होता है, उसे मैं भोग रहा हूँ। तुम जाओ। वररुचि, क्या मुक्ति भी नहीं चाहते? चाणक्य, तुम लोगों के हाथों से वह भी नहीं। राक्षस, अच्छा, तो फिर तुम्हें अंधकूप में जाना होगा। चंद्रगुप्त का रक्ता रक्त खड़ग लिए सहसा प्रवेश। चाणक्य का बंधन काटते हैं। राक्षस प्रहरियों को बुलाना चाहता है। चंद्रगुप्त, चप्रवा अमात्य, श्रवण बोलने की शक्ति नहीं, तुम्हारे प्रहरी जीवित नहीं रहे। चाणक्य, मेरे शिष्य वत्स चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त, चलिए गुरुदेव। खड़ग उठाकर राक्षस से, यदि तुमने कुछ भी कोलाहल किया तो। राक्षस बैठ जाता है, वररुचि गिर पड़ता है। चंद्रगुप्त चाणक्य को लिए निकलता हुआ किवाड़ बंद कर देता है। दृश्यांतर दूसरा दृश्य प्रस्तुत होता है। अंक 9। गांधार नरेश का प्रकोष्ठ। चिंता युक्त राजा प्रवेश करते हुए। राजा, बूढ़ा हो चला, परंतु मन बूढ़ा न हुआ। बहुत दिनों तक तृष्णा को तृप्त करता रहा, पर तृप्त नहीं होती। आंभिक तो अभी युवक है, उसके मन में महत्वाकांक्षा का होना अनिवार्य है। उसका पथ कुटिल है। गंधर्व नगर की सी सफलता उसे अपने पीछे दौड़ा रही है। विचार कर, हाँ, ठीक तो नहीं है, पर उन्नति के शिखर पर नाक के सीधे चढ़ने में बड़ी कठिनता है। ठहर कर रोक दूं? अब से भी अच्छा है, जब वे घुसावेंगे तब तो
गांधार को भी वही कष्ट भोगना पड़ेगा जो हम दूसरों को देना चाहते हैं। अलका के साथ यवन और रक्षकों का प्रवेश। बेटी अलका, तो यहाँ जो गांधार नरेश हैं वे अपने मन में अनेक प्रकार के विचार कर रहे हैं और वे सोचते हैं कि अगर मैं यवन सैनिकों को या यवनों को यहाँ आने से रोक दूं तो इसमें मेरे राज्य का कल्याण होगा। अलका, हाँ महाराज। अलका, राजा, नहीं। कहो, हाँ पिताजी। अलका, कब तक तुम्हें सिखाता रहूं? अलका, नहीं महाराज। राजा, फिर महाराज, पागल लड़की, कह पिताजी। अलका, वह कैसे महाराज? न्यायाधिकरण पिता संबोधन से पक्षपाती हो जाएगा। राजा, ये क्या? यवन, महाराज मुझे नहीं मालूम कि ये राजकुमारी हैं, अन्यथा मैं इन्हें बंदी न बनाता। राजा, सिलिकस, तुम्हारा मुख कंधे पर से बोल रहा है। यमन, यह मेरी राजकुमारी अलका है, आ बेटी। उसकी ओर हाथ बढ़ाता है, वह अलग हट जाती है। अलका, नहीं महाराज, पहले न्याय कीजिए। यमन, उद्भांड पर बनने वाले पुल का मानचित्र इन्होंने एक स्त्री से बनवाया है और जब मैं उसे मांगने लगा तो एक युवक को देकर इन्होंने उसे हटा दिया। मैंने यह समाचार आप तक निवेदन किया और आज्ञा मिली कि वे बंदी किए जाएं, परंतु वह युवक निकल गया। राजा, क्यों बेटी, मानचित्र देखने की इच्छा हुई थी? सिल्यूकस से, तो क्या चिंता है, जाने दो। मानचित्र तुम्हारा पुल बनना रोक नहीं सकता। अलका, नहीं महाराज, मानचित्र एक विशेष कार्य से बनवाया गया है, वह गांधार की लगी हुई कालिक छुड़ाने के लिए। राजा, तो मैं जानता हूँ बेटी, तुम क्या कोई नासमझ हो? वेग से आंभिक का प्रवेश। आंभिक, नहीं पिताजी, आपके राज्य में एक भयानक षड्यंत्र चल रहा है और तक्षशिला का गुरुकुल उसका केंद्र है। अलका उस रहस्यपूर्ण कुचक्र की कुंजी है। आंभिक, जो राजा गांधार नरेश का पुत्र है, वह प्रवेश करता है और गांधार नरेश को सूचना देता है कि उनके राज्य में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, उनके राज्य में उनके विरुद्ध षड्यंत्र चल रहा है और उस षड्यंत्र की या उस कुचक्र की कुंजी वह उनकी बेटी अलका को ही बताता है, जो अलका आंभिक की बहन है। राजा, क्यों अलका, ये बात सही है? अलका, सत्य है महाराज। जिस उन्नति की आशा में आंभिक ने यह नीच कर्म किया है, उसका पहला फल यह है कि आज मैं बंदिनी हूँ। संभव है कल आप होंगे और परसों गांधार की जनता बेगार करेगी, उनका मुखिया होगा आपका वंश उज्ज्वलकारी आंभिक। यहाँ अलका गांधार नरेश को बताना चाहती है कि जो आंभिक है यह यवनों से मिल चुका है और अब इस देश में कोई भी सुरक्षित नहीं बचेगा। आज मुझे बंदी बना लिया गया है, हो सकता है कल आपको बंदी बना लिया जाए और परसों गांधार की जनता से बेगार कराई जाए और इसके लिए जिम्मेदारी आपका पुत्र आंभिक होगा। यवन, संधि के अनुसार देवपुत्र का साम्राज्य और गांधार मित्र राज्य है, ये व्यर्थ की बात है। आंभिक, सिलिगस, तुम विश्राम करो, हम इसको समझकर तुमसे मिलते हैं। राजा, परंतु आंभिक राजकुमारी बंदनी बनाई जाए, वह भी मेरे ही सामने, उसके लिए एक यवन दंड की व्यवस्था करे, यही तो तुम्हारे उद्योगों का फल है। अलका, महाराज मुझे दंड दीजिए, कारागार में भेजिए, नहीं तो मैं मुक्त रहने पर यही करूंगी। कुलपुत्रों के रक्त से आर्यावर्त की भूमि सिंचेगी, दानवी बनकर जननी जन्मभूमि अपनी संतान को खाएगी। महाराज, आर्यावर्त के सब बच्चे आंभिक जैसे नहीं होंगे, वे इसकी मान प्रतिष्ठा और रक्षा के लिए तिल तिल कट जाएंगे।
समन रहे। यवनों की विजय वाहिनी के आक्रमण को प्रत्यावर्तन बनाने वाले यही भारत संतान होंगे। सब बसे हुए क्षतांग वीर गांधार को, भारत के द्वार रक्षक को विश्वासघाती के नाम से पुकारेंगे और उसमें नाम लिखा जाएगा मेरे पिता का। आह, उसे सुनने के लिए मुझे जीवित न छोड़िए, दंड दीजिए, मृत्युदंड। यहाँ अलका अपने पिता गांधार नरेश को समझा रही हैं कि ये जो आंभिक है ये यवनों के साथ मिल गया है। कल जो यवन हैं वे गांधार देश पर कब्जा कर लेंगे, परंतु यहाँ के जो भारत पुत्र हैं वे ऐसा नहीं होने देंगे। आर्यावर्त के जो सब युवक हैं वे आंभिक के समान मूर्ख या गद्दार साबित नहीं होंगे और वे भारत की मान प्रतिष्ठा और रक्षा के लिए अपने जीवन की आहुति दे देंगे, परंतु वे यवनों के सामने नहीं झुकेंगे। आंभिक, इसे उन सबों ने खूब बहकाया है। राजनीति के खेल ये क्या जाने पिताजी। प्रभुतेश्वर उदंड प्रभुतेश्वर ने जो मेरा अपमान किया है उसका प्रतिशोध। राजा, हाँ बेटी, उसने स्पष्ट कह दिया कि कायर आंभिक से अपने लोक विश्रुत कुल की कुमारी का ब्याह न करूँगा। और भी उसने वितस्ता के इस पार अपनी एक चौकी बना ली है जो प्राचीन संधियों के विरुद्ध। तो राजा अपनी बेटी अलका को समझा रहे हैं कि जो प्रभुतेश्वर है, जो बड़ा उदंड है, जो मतलब जो उन्हें अच्छा या ठीक शासक प्रतीत नहीं होता, और उसने आंभिक को कायर कह करके उसका अपमान किया है और वह अपनी पुत्री का विवाह आंभिक से नहीं करके एक तरह से उसने हम सब का अपमान किया है। अलका, तब महाराज उस प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए जो लड़कर मर नहीं गया वह कायर नहीं तो और क्या है। आंभिक, चुप रहो अलका। राजा, तुम दोनों ही ठीक कह रहे हो, फिर मैं क्या करूं। अलका, तो महाराज मुझे दंड दीजिए, क्योंकि राज्य का उत्तराधिकारी आंभिक की उसके शुभ अशुभ की कसौटी है, मैं भ्रम में। राजा, मैं ये कैसे कहूँ। अलका, तब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं राज मंदिर छोड़कर चली जाऊं। राजा, कहाँ जाओगी और क्या करोगी अलका। अलका, गांधार में विद्रोह मचाऊंगी। राजा, नहीं अलका, तुम ऐसा नहीं करोगी। अलका, करूंगी महाराज, अवश्य करूंगी। राजा, फिर मैं पागल हो जाऊंगा, मुझे तो विश्वास नहीं होता। आंभिक, और तब अलका मैं अपने हाथों से तुम्हारी हत्या करूंगा। राजा, नहीं आंभिक, तुम चुप रहो, सावधान। अलका के शरीर पर जो हाथ फैलाना चाहता है उसे मैं द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारता हूँ। आंभिक से नीचे कर लेता है। तो इन सब संवादों से ये पता लगता है कि गांधार नरेश का पुत्र जो आंभिक है वो यवनों से मिला हुआ है। वह अपने गांधार देश और संपूर्ण भारतवर्ष को भी यवनों का गुलाम या यवनों से पराजित करवाना चाहता है और भारत की संस्कृति और सभ्यता को भी खतरे में डालना चाहता है। गांधार नरेश की जो पुत्री अलका है वे गांधार नरेश को सावधान करना चाहती हैं, लेकिन जो गांधार नरेश है वे अभी भी संशय में पड़े हुए हैं कि वे अपनी पुत्री की बात को ठीक माने या अपने पुत्र आंभिक की बात। अलका, तो मैं जाती हूँ पिताजी। राजा, अन्य मनस्क भाव से सोचता हुआ जाओ। अलका चली जाती है। आंभिक, आंभिक पिताजी। राजा, लौट आओ। आंभिक इस अवस्था में तो लौट आता, परंतु वे यवन सैनिक छाती पर खड़े हैं, पुल बन चुका है, नहीं तो पहले गांधार का ही नाश होगा। राजा, तब निश्वास लेकर जो होना हो
सो हो, पर एक बात आंधी, आज से मुझसे कुछ न कहना, जो समझो करो, मैं अलका को खोजने जाता हूँ, गांधार जाने और तुम जानो, वेग से प्रस्थान। दृश्यांतर। अगला अंक प्रारंभ होता है। अंक 10। प्रभुतेश्वर की राजसभा। प्रभुतेश्वर, आर्य चाणक्य, आपकी बातें ठीक ठीक नहीं समझ में आती। चाणक्य, कैसे आवेंगी, मेरे पास केवल बात ही है ना, अभी कुछ कर दिखाने में असमर्थ हूँ। प्रभुतेश्वर, परंतु परंतु इस समय मुझे यवनों से युद्ध करना है, मैं अपना एक भी सैनिक मग्न नहीं भेज सकता। चाणक्य, निरुपाय हूँ, लौट जाऊंगा, नहीं तो मगध की लक्षाधिक सेना आगामी यवन युद्ध में पौरव प्रभुतेश्वर की पताका के नीचे युद्ध करती। वही मगध जिसने सहायता मांगने पर पंचनद का तिरस्कार किया था। चाणक्य प्रभुतेश्वर से कह रहे हैं कि मैं समझा बुझा करके मगध की सेना को आपकी सहायता के लिए तैयार करना चाहता हूँ। प्रभुतेश्वर, हाँ, तो मगध विद्रोह का केंद्र कौन होगा, नंद के विरुद्ध कौन खड़ा होता है। चाणक्य, मौर्य सेनानी का पुत्र चंद्रगुप्त, जो मेरे साथ यहाँ आया है। प्रभुतेश्वर, पिपली कानन के मौर्य भी तो वैसे ही वृषल हैं, उनको राज सिंहासन दीजिएगा। तो यहाँ प्रभुतेश्वर चाणक्य से कह रहे हैं कि जो मौर्य हैं वे भी शूद्र हैं, तो क्या आप उनको राज सिंहासन पर बैठा देंगे, वे भी तो क्षत्रिय नहीं। चाणक्य, आर्य क्रियाओं का लोप हो जाने से इन लोगों को विरसलत्व मिला, वस्तुतः ये क्षत्रिय हैं, बौद्धों के प्रभाव में आने से इनके स्रोत संस्कार छूट गए हैं अवश्य, परंतु इनके क्षत्रिय होने में कोई संदेह नहीं। और महाराज, धर्म के नियामक ब्राह्मण हैं, मुझे पात्र देखकर उसका संस्कार करने का अधिकार है। ब्राह्मणत्व एक सार्वभौम एवं शाश्वत बुद्धि वैभव है, वह अपनी रक्षा के लिए, पुष्टि के लिए और सेवा के लिए इतर वर्णों का संगठन कर लेगा। राजन्य संस्कृति से पूर्ण मनुष्य को मूर्धाभिषिक्त करने में दोष क्या है। तो यहाँ प्रभुतेश्वर और चाणक्य का वार्तालाप चला हुआ है। प्रभुतेश्वर चाणक्य से कह रहे हैं कि जो मौर्य हैं वे भी क्षत्रिय नहीं हैं। तो इस बात को चाणक्य प्रभुतेश्वर को समझाते हुए कह रहे हैं कि आर्य क्रियाओं के न होने के कारण ही जो मौर्य हैं वे शूद्रता को प्राप्त हुए हैं, तो वास्तव में वे क्षत्रिय हैं। और कुछ ये लोग बौद्धों के प्रभाव में आ गए, इस कारण भी इनका क्षत्रित्व प्रभावित हुआ है, लेकिन मैं इनको इनका संस्कार कर दूंगा। प्रभुतेश्वर हंसकर, यह आपका सुविचार नहीं है ब्राह्मण। चाणक्य, वशिष्ठ का ब्राह्मणत्व जब पीड़ित हुआ तब पल्लव, दर्द, काम्बोज आदि क्षत्रिय बने थे। राजन, ये कोई नई बात नहीं है। प्रभुतेश्वर, यह समर्थ ऋषियों की बात है। चाणक्य, भविष्य इसका विचार करता है कि ऋषि किसे कहते हैं। क्षत्रिय अभिमानी पौरव, तुम इसके निर्णायक नहीं हो सकते हो। प्रभुतेश्वर, शूद्र शासित राष्ट्र में रहने वाले ब्राह्मण के मुख से ये बात शोभा नहीं देती। चाणक्य, तभी तो ब्राह्मण मगध को क्षत्रिय शासन में ले आना चाहता है पौरव, जिसके लिए कहा गया है कि क्षत्रिय के शस्त्र धारण करने पर आर्तवाणी नहीं सुनाई पड़नी चाहिए। मौर्य चंद्रगुप्त वैसा ही क्षत्रिय प्रमाणित होगा। तो यहाँ चाणक्य कह रहे हैं कि इसको मगध शासन को या मगध के राज्य को जो अभी शूद्रों या शूद्र शासकों के हाथों में है, उसे
क्षत्रिय शासन में मैं ले आना चाहता हूँ और चंद्रगुप्त मौर्य को मैं वैसा सक्षम क्षत्रिय क्षत्रिय बनाना चाहता हूँ जिसके नेतृत्व में राज्य उन्नति तरक्की करेगा और कोई भी पीड़ित नहीं होगा। पर्वतेश्वर कल्पना है, चाणक्य प्रत्यक्ष होगी और समन रखना, आसन यवन युद्ध में शौर्य के गर्व से तुम पराभूत होगे, यवनों के द्वारा समग्र आर्यावर्त पदाक्रांत होगा, उस समय तुम मेरा सम्मान करोगे। पर्वतेश्वर केवल अभिशाप अस्त्र लेकर ही तो ब्राह्मण लड़ते हैं, मैं इससे नहीं डरता, तुम डराने वाले ब्राह्मण, तुम मेरी सीमा से बाहर हो जाओ। चाणक्य ऊपर देख कर, रे पद दलित ब्राह्मणत्व देख, शूद्र ने निगड़बद्ध किया, क्षत्रिय निर्वासित करता है, तब जल एक बार अपनी ज्वाला में जल, उसकी चिंगारी से तेरे पोषक वैश्य सेवक शूद्र और रक्षक क्षत्रिय उत्पन्न हो। जाता हूँ। और उपेक्षा से देखते पर्वतेश्वर एक ओर जाता है, दूसरी ओर क्षुब्ध चाणक्य। जब पर्वतेश्वर भी ब्राह्मण चाणक्य को अपने राज्य से बाहर जाने के लिए कहता है तो ब्राह्मण चाणक्य को अपने आप पर दुख होता है और वह मन में विचार करता है कि शूद्र शासकों ने भी उनका अपमान किया और जो क्षत्रिय शासक है उसने भी उनका अपमान किया, तो वह अपने हृदय की चिंगारी या ज्वाला को जलाना चाहता है और उस चिंगारी से ही वह वैश्य सेवक शूद्र सबको वह क्षत्रिय बना देना चाहता है और उनकी सहायता लेकर के एक श्रेष्ठ क्षत्रिय राज्य की स्थापना करना चाहता है।